हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीएस पॉइंटर बुक से, जो 2023 का बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती का परीक्षा, या रेलवे का, या एसएससी का, या एसएससी सीजीएल का, या जेएसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, किसी भी तरह का अगर आप बिहार पुलिस रहे, झारखंड पुलिस है, कहीं भी आर्मी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं इसको आपको 3 भाग में बांटकर पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहला भाग रहेगा आपका, उसमें रहेगा इतिहास, नागरिक भूगोल, और दूसरा भाग रहेगा आपका साइंस, और तीसरा भाग रहेगा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले जो है वो है पाषाण काल। पाषाण काल से क्या पूछा जाता है परीक्षा में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे, तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद आ जाइए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य, यहाँ देख सकते हैं, लो युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है चोपिन मांडो, काकोरिया, महदा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपका महददा और सराय नाहराय से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जगह का नाम दिया है चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहराय से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो महदहा और सराय नाहराय से। देखिए सवाल तो बनता है, कोई भी परीक्षा हो सवाल बनता है। सारे पूछे गए सवाल हैं, सारे बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसको आप देखिएगा पूरा ज़रूर। रोज़ आपको 50 से 60 सवाल अगर तैयार मैं करवा दूंगा तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा, बशर्ते आपको 2-3 बार सुनना होगा। 2-3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सराय नाहर राय और महदहा से, याद रखिएगा। चलिए, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं, कहाँ से, तो दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में हुई थी। कहाँ हुई थी, इसका कमेंट आप कीजिएगा। अगला सवाल है भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था, तो जौ था। क्या था, जौ, याद रखिएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, तो लहुरा देव से हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, तो बागोर से मिले हैं। चलिए, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लोह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को याद रखिएगा। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चलिए, आमरी, मेहरगढ़,
कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किसमें से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है आपका नवदा टोली का उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था? तो एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। अगला सवाल है नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है नवदा टोली? तो ये आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे सवाल देखते हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। और राख का टीला बुदिहाल, संगन कुल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है आपका संगन कल्लू यानी संगन कल्लू, आप याद रखिएगा। चलिए अगला है भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के सेल चित्र के लिए। ठीक है, गुफाओं के सेल चित्र के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में सर्वाधिक सेल चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भारत में सर्वाधिक सेल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अजंता भीमबेटका। ठीक है, अजंता भीमबेटका तथा बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका। ठीक है, क्या हो जाएगा? भीमबेटका। चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए भारतीय पुरातत्व वे था जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शिलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम क्या है? तो वी.एस. वाकंकर इसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए जीएस पॉइंटर अभी चल रहा है। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। ठीक है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ बुर्ज होम है। कौन है? तो बुर्ज होम, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है वो है कि बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी एवं संगन कुल्लू में से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। ठीक है, टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र स्थलाकृतियों के लिए। ठीक है। उसके बाद विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिलता है, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लेखहिया। क्या कहलाएगा? लेखहिया, याद रखिएगा। चलिए नूतन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नूतन भूतल काल में अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था, और यह अवधारणा दिया था किसने? तो ये दिया था आपका G.R. शर्मा ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को,
अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल, याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है? तो भोपाल में, याद रखिएगा। तो दोस्तों कल का टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।